नमस्कार दोस्तों, एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड केबल्स, वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स। 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर में क्या है, सोल्डरिंग एवं दिष्ट धारा सिद्धांत, सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोल्डरिंग क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। दिष्ट धारा थ्योरी यानी डीसी सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। कि सोल्डरिंग का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को मान लो जोड़ना, ठीक है ना, किसी चीज़ को जोड़ना तो क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। और जैसे दिष्ट धारा सिद्धांत यानी कि दूसरा इसमें आपको पढ़ना है दिष्ट धारा सिद्धांत यानी डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी में कि आपको ये जानेंगे कि डीसी थ्योरी होती क्या है, करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है ना, और इसमें ओम का नियम क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। प्रतिष्ठ प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, वर्क पावर एंड एनर्जी क्या होता है। ठीक है ना। इन सबको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, किरचॉफ के नियम जैसे मान लो 2 नियम होते हैं, विद्युत धारा नियम, ठीक है ना, करंट ला, दूसरा होता है वोल्टेज का नियम। ये सब क्या होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर के टाइप क्या होते हैं, जैसे मान लो वेरिएबल रजिस्टर, फिक्स्ड रजिस्टर, ये सारे ना, कार्बन रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर्स होते हैं ना। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। कुछ विशेष टाइप के रजिस्टर हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे मान लो रजिस्टर को दिखाने की, मान लो डिनोट करने के तरीके बताना है, जो कलर कोडिंग रहती है उसके बारे में जानेंगे। जो हम प्रतिरोधकों यानी रेजिस्टेंस का जब हम ऐड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसका कैसे करते हैं, इस सारे के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये है क्या चीज़ जो आपका सोल्डरिंग होती है। उसके बाद में फिर हम लोग समझाएंगे और उसके बाद फिर लिखवाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ चीज़ें आपको लगे कि मुझे नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। सब चीज़ यहाँ पर नहीं लिखवाया जा सकता। अगर सब चीज़ लिखवाएंगे तो आपका फिर बहुत ज़्यादा समय क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है ना। तो देखिए, आप सुनिए क्या कह रहा है कि जो वैद्युतिक परिपथों के निर्माण एवं विभिन्न अवयवों को परिपथ से जोड़ने में सोल्डरिंग प्रक्रम विशेष भूमिका निभाता है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत तारों तथा अन्य धात्विक टुकड़ों के जोड़ों की सोल्डरिंग कर देने से जोड़ को स्थायित्व प्राप्त होता है। ठीक है ना। और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह 100% तक संभव हो पाता है। कुछ वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों में तारों को जोड़ने की एकमात्र उपयुक्त विधि सोल्डरिंग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारा जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग्स के सिरे को जब कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ते हैं तो वहाँ पर केवल क्या कहते हैं, सोल्डरिंग ही करते हैं। ठीक है ना। दिष्ट धारा के दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है, हम इसमें यही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, सोल्डरिंग क्या होगा। सोल्डरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि सोल्डरिंग होता क्या है, कैसे करते हैं। कि सोल्डरिंग का मेन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमें कोई दो समान धातु टुकड़े हैं या अलग अलग धातु के टुकड़े, उनको क्या करना है, वेल्ड करना है यानी जोड़ना है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें कोई तीसरे मटेरियल की सहायता इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो तीसरा मटेरियल जो हम इसमें मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फिलर मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलर मटेरियल बोलते हैं। ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं। ठीक। तो सुनिएगा, 2 समान या भिन्न भिन्न धातु के टुकड़ों या तारों को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है ना। ये जो तीसरी धातु होती है इसको क्या कहते हैं, फिलर मटेरियल बोलते हैं, फिलर धातु बोलते हैं। ठीक है ना। फिलर धातु बोलते हैं। जो फिलर मटेरियल होता है, जो फिलर धातु होती है, ये पता है किसकी बनी होती है, सीसा तथा टिन की जो होती है एलॉय होती है, मिश्र धातु होती है। किसकी, सीसा और टिन की एलॉय होती है। कौन, फिलर मटेरियल। जो फिलर मटेरियल होता है क्या का होता है, सीसा और टिन का एलॉय होता है। ठीक है ना।
जो फिलर मटेरियल होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलनांक जो होता है वो जो जिन धातुओं को जोड़ना उनसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। तो पहले बात देखते हैं सोल्डरिंग क्या होता है। सोल्डरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि सोल्डरिंग है क्या चीज़। ठीक है ना। सोल्डरिंग सोल्डरिंग बोले तो इसको हिंदी में भी हम लोग सोल्डरिंग ही बोलेंगे। ठीक है ना। दो भिन्न भिन्न धातु दो भिन्न भिन्न धातु के टुकड़ों दो भिन्न भिन्न धातु के टुकड़ों या तारों को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग कहलाती इसमें जोड़ने के लिए जो तीसरी धातु प्रयोग की जाती है उसे फिलर मटेरियल बोलते हैं। उसे फिलर धातु कहते हैं। यह फिलर मटेरियल टिन और सीसा की मिश्र धातु होती है यानी एलॉय होती है। मिश्र धातु होती है। ठीक है ना। ये जो फिलर मटेरियल होता है वो टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। ठीक है ना। आगे लिखते हैं फिलर मटेरियल का गलनांक। फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट
बोले तो गलनांक। फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक। जोड़ी जाने वाली धातु, जोड़ी जाने वाली धातु से कम होता है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं है, अभी समझाते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है आपको? आपसे कह रहा है कि सोल्डरिंग पहले क्या है कि दो भिन्न भिन्न कोई दो धातुएं हैं, दो भिन्न भिन्न धातुएं हैं, ठीक है ना। दो भिन्न भिन्न धातुएं हैं कोई, और उनके क्या करना है कि कोई दो धातुएं भिन्न भिन्न, उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो उसमें एक तीसरी धातु की सहायता से क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। इस पर ये किसकी उपस्थिति होती है? हीट की उपस्थिति होती है, हीट के कारण होती है। तो ये क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है, ठीक है ना। ये क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। उसके बाद इसमें जो तीसरा मटेरियल जो मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिलर मटेरियल बोलते हैं। इसमें जो तीसरा मटेरियल मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिलर मटेरियल बोलते हैं। फिलर मटेरियल कैसा होना चाहिए? फिलर मटेरियल जो होना चाहिए कि जो दो धातुएं हमको जो मिलाना है, जोड़ना है, क्या करना है, उनसे इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, जो फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? कम होना चाहिए, ताकि तभी तो मतलब उसको हीट देने पर वो पिघलेगा और उसको क्या करेगा? बेल्ड करेगा, ठीक है ना। और जो फिलर मटेरियल है उसका मेल्टिंग गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं से कम होता है, और इसमें जोड़ी जाने वाली तीसरी धातु का प्रयोग किया जाता है। और वो कैसी? मिश्र धातु होती है। जो मिश्र धातु किसके इस्तेमाल होती है? शीशा और टिन और शीशा की मिश्र धातु होती है, वो जो फिलर मटेरियल होता है, ठीक है ना। अगर इतना आपका हो गया हो तो फिर आगे चलें हम। अगर इतना हो गया है आपका तो आपका सोल्डरिंग हो गया। उसके बाद सोल्डरिंग के बाद अब आपका हेडिंग आता है सोल्डर। होता क्या है ये? इसको पहले चाहे रब कर देते हैं, इसको अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो इसको रब कर रहे हैं हम लोग। अगला हेडिंग क्या है? सोल्डर। सोल्डर होता क्या है पहले आप सुनिएगा, तो उसके बाद समझाएंगे आपको, ठीक है ना। सोल्डर होता क्या है? यह एक मिश्र धातु होती है। सोल्डर क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है, और इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाना है। यह मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है, ठीक। मतलब जो हमारा सोल्डर क्या होता है? सोल्डर वो मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है? जो हम दो धातुओं को जिनको जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ने के समय जो तीसरा धातु जो बीच में जो फिलर मटेरियल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। सोल्डर का जो क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जोड़ी जाने वाली जो धातुएं हैं उनसे क्या होता है? कम होता है, ठीक है। यही है और कोई दिक्कत नहीं है। सोल्डर क्या होता है? यह मिश्र धातु होती है। यह मिश्र धातु होती है, ठीक है। इसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता, कोई दिक्कत नहीं।
मतलब सोल्डर कुल मिला के क्या होता है, सोल्डर एक तरीके से क्या है, जो फिलर मटेरियल हम प्रयोग करते हैं वही सोल्डर है, ठीक है ना। ठीक, इसके निम्नलिखित टाइप होते हैं। सबसे पहला है हार्ड सोल्डर है, दूसरा है सिल्वर सोल्डर है, तीसरा है सबसे पहला हार्ड सोल्डर है। हार्ड सोल्डर में आता है आपका स्पेल्टर, ठीक है ना। सेकंड नंबर आता है सिल्वर सोल्डर, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेकंड नंबर आता है नरम सोल्डर एंड सॉफ्ट सोल्डर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके टाइप में सबसे पहले देखते हैं हार्ड सोल्डर। टाइप ऑफ सोल्डर, सबसे पहले हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर मतलब कठोर सोल्डर। हार्ड सोल्डर क्या होता है सुनिएगा। हार्ड सोल्डर जो होता है कि इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर के गलनांकों से क्या होता है, अधिक होता है। नाम से ही पता चलता है कि ये जो सोल्डर हार्ड सोल्डर है इसका जो गलनांक है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है अन्य जो सोल्डर है उनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका जो उपयोग किया जाता है तांबा में, ठीक है ना, तांबा में, पीतल में, लोहा आदि जो धातु हैं उनके बड़े बड़े आकार के टुकड़ों को या मोटे मोटे तारों अथवा केबल्स को जोड़ने या टाँका लगाने के काम आता है, ठीक है ना। लिखिए इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर्स की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर्स की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक बात। क्या करते हैं इसमें लोहा, तांबा, पीतल आदि, इसमें पीतल, लोहा, तांबा आदि के बड़े आकार के टुकड़ों को या तारों को जोड़ने या टाँका लगाने के काम इसमें लोहा, तांबा, पीतल आदि के बड़े आकार के टुकड़ों को या तारों को जोड़ने या टाँका लगाने के काम में आता है, ठीक है। अगला, ठीक बात, ये बात समझ आ गई ना। जो सोल्डर होता है कटो, जो हार्ड सोल्डर होता है इसका जो गलनांक होता है क्या होता है कि जो अन्य सोल्डर्स होते हैं उनसे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ करते हैं, लोहा, तांबा, पीतल आदि के बड़े आकार के टुकड़े होते हैं उनको जोड़ने में, या जिसमें मतलब जो जोड़ने बोलते बेल्ट करने में, मतलब यह बोलते हैं उसको टाँका लगाने में इसका यूज करते हैं, किसका, हार्ड सोल्डर का। हार्ड सोल्डर में पहला आता है स्पेल्टर। हार्ड सोल्डर का जो पार्ट है पहला, हार्ड सोल्डर सबसे पहला क्या है, सोल्डर में हार्ड सोल्डर पहला नंबर। अब इसी का पार्ट है ए नंबर, क्या है इसी का पार्ट ए नंबर क्या है, सबसे पहला स्पेल्टर।
हिंदी में भी वही लिख देते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वही हिंदी में लिखते हैं स्पेल्टर, ठीक है ना, स्पेल्टर या स्पेल्टर कुछ भी पढ़ लो आप। जो स्पेल्टर होता है ये मुख्यतः 3 प्रकार से बनता है। कौन कौन से बनता है, ध्यान सुनिएगा। पहला नंबर रहता है तांबा, ये जो रहता है ये 3 अनुपातों में बनाया जाता है। जाप के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यह 3 अनुपात में बनाया जाता है। ये 3 अनुपात में बनाया जाता है और जॉब के अनुसार प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, ये जॉब के अनुसार क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। क्या है, ए नंबर में आपका आता है, ये ए नंबर या हम स्मॉल में लिख लेंगे, स्मॉल में रोमन में लिख लेते हैं। नंबर सबसे पहला है तांबा 50%, जस्ता 50%, सेकेंड नंबर आपका आता है तांबा 67%, तांबा 67%, हाँ 67% और जस्ता 33%। ठीक, अगला है थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में है तांबा 50%, तांबा 50%, जस्ता 37% और 13% क्या है, टिन है जो 13% है। कोई दिक्कत, ये बात समझ आई ना कि इसमें जो स्पेल्टर में रखते हैं तो इसमें 3 प्रकार के हम क्या करते हैं, स्पेल्टर 3 प्रकार के जो उससे बनाया जाता है। पहला नंबर आपका रहता है क्या, पहले तांबा 50%, जस्ता 50%, उसके बाद तांबा 67%, जस्ता 33%, अगला रहता है तांबा 50%, जस्ता 37% और उसमें टिन क्या है 13% होता है। सोल्डर क्या होता है, यह मिश्र धातु होती है, इसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। टाइप ऑफ सोल्डर के 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हार्ड सोल्डर होता है, दूसरा होता है सॉफ्ट सोल्डर होता है। हार्ड सोल्डर वो सोल्डर होती है, इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें लोहा, तांबा, पीतल आदि के बड़े आकारों के टुकड़ों को या तारों को जोड़ने या टांका लगाने के काम आता है। कौन सा, हार्ड सोल्डर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। सबसे पहला होता है स्पेल्टर, ये क्या होता है, इसको 3 प्रकार के अनुपात में बनाया जाता है इसको, और जैसा जॉब होता है उसी हिसाब से इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला जो बनाते हैं इसका अनुपात तो 50% तांबा होता है और 50% जस्ता होता है। सेकंड नंबर पे आता है तांबा 50% होता है, तांबा 67% होता है और जस्ता बोल दो जिंक Zn 33% होता है। थर्ड नंबर में आता है तांबा बोले तो कॉपर 50% और जस्ता यानी जिंक और कितना 37% और टिन क्या होता है 13% हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद अब इसी के पार्ट बी नंबर आता है, क्या कहता है, उसमें आता है सिल्वर सोल्डर। इसको हम रब किए देते हैं। बी नंबर है सिल्वर सोल्डर। बी नंबर क्या है, सिल्वर सोल्डर। ठीक है ना, सिल्वर को सिल्वर ही पढ़ेंगे हिंदी में भी। ठीक है ना, सिल्वर सोल्डर होता क्या है, बेसिकली इसमें क्या क्या रहता है, इसके क्या क्या अनुपात होता है, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। क्या होता है कि सिल्वर सोल्डर में क्या रहता है, इसका गलनांक, सुनिएगा ध्यान से, इसका गलनांक स्पेल्टर के गलनांक से कम होता है।
और इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं के वस्तुओं को टीका लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। लिखते हैं इसका गलनांक, इसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक स्पेल्टर, इसका गलनांक स्पेल्टर से कम होता है। क्या होता है? इसका जो गलनांक होता है स्पेल्टर से कम होता है। ठीक बात, कम होता है। ये बात समझ आ गई। इसका जो गलनांक स्पेल्टर का गलनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है और सिल्वर सोल्जर का गलनांक क्या होता है? कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर, इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं को जोड़ने या टांका लगाने के काम आता है। ठीक है ना। क्या कहता है? इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं को जोड़ने या टांका लगाने का काम आता है। कौन से? सिल्वर सोल्डर होता है। ठीक है ना। इसको निम्न के 4 प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है ना। इसको नोट कर लें। सबसे पहला क्या है? ए नंबर इसमें क्या है? ए नंबर है इसमें तांबा 33%, तांबा 33%, सिल्वर 67%। 67 पहला क्या है? इसमें क्या है? तांबा 33% और सिल्वर 67%, 67% है सिल्वर। सिल्वर कितना है? 67 यानी 67% सिल्वर है। ठीक है ना। इसका उपयोग चांदी की वस्तुओं में इसका उपयोग चांदी की वस्तुओं में टांका लगाने में किया जाता है। जिसमें सोल्डर क्या होता है? उसमें 33% तांबा होता है और सिल्वर 67% होता है। बी नंबर आपका आता है। बी नंबर में आपका क्या है? बी नंबर में है तांबा 20%, तांबा 20%, सिल्वर 10%, सोना 70%, सोना 70%। ठीक। इसका उपयोग सोना की वस्तुओं में टांका लगाने में किया जाता
है, ठीक है ना। जो दूसरा है इसमें तांबा 20% है, सिल्वर 10% है और सोना 70% है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सोने की वस्तुओं में टांका लगाने में किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर आपका आता है तांबा 20%, तांबा 20%, चांदी 70%, चांदी 70%, चांदी 70%, जस्ता 10%, जस्ता 10%। इसका उपयोग रजत आभूषणों में टांका लगाने में किया जाता है। इसका उपयोग रजत आभूषणों में टांका लगाने में किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रजत आभूषणों में टांका लगाने में किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन है आपका। डी नंबर में क्या जाता है? 35% तांबा 35%। सेकेंड नंबर पर है आपका जस्ता 55%, जस्ता 55%, तांबा 35%, जस्ता 55% और निकिल 10%। निकिल 10%। इसका उपयोग जर्मन सिल्वर में टांका लगाने में किया जाता है। इसका उपयोग जर्मन सिल्वर में टांका लगाने में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि सोल्डरिंग में पे सोल्डर हो गया। सोल्डर दो पार्ट का होता है। सबसे पहला कठोर सोल्डर यानी हार्ड सोल्डर, दूसरा आता है आपका नरम सोल्डर यानी सॉफ्ट सोल्डर। जो हार्ड सोल्डर होता है, हार्ड सोल्डर में पहला आता है स्पेल्टर और इसमें क्या होता है, तीन तरीके से हम इसका क्या बनाते हैं, फिलर मटेरियल बनाते हैं, ये सोल्डर बनाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर क्या होता है, चार तरीके से बनाते हैं। इसका चार तरीके से क्या है कि जो सिल्वर सोल्डर होता है इसका गलनांक जो होता है स्पेल्टर के गलनांक से कम होता है, स्पेल्टर से कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं को जोड़ने या टांका लगाने का काम आता है। इसमें तांबा 33%, सिल्वर 67%। पहला नंबर जो इसका है, जो पहला इसका टाइप है क्या है, तांबा जिसमें 33% है, सिल्वर 67% है। इसका उपयोग चांदी की वस्तुओं में टांका लगाने में किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा है आपका जिसमें तांबा 20% है, सिल्वर 10% है और सोना क्या है 70% है। तो इसका उपयोग है सोने की धातुओं में टांका लगाने में किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर है आपका जिसमें तांबा 20% है, चांदी 70% है और जस्ता 10% है। इसका उपयोग क्या कर रहा है कि रजत आभूषणों में हम क्या करते हैं, टांका लगाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद फोर्थ नंबर में आपका जो आता है, इसमें तांबा है आपका 35% है, जस्ता आपका 55% है और बाकी जो बच गया निकल इसमें क्या होता है 10% है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जर्मन सिल्वर में टांका लगाने में किया जाता है, ठीक है ना। पहला नंबर इसमें क्या है कि जहाँ पर पहला क्या था कि 33% सिल्वर और 33% तांबा था और सिल्वर था 67%। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चांदी में टांका लगाने में। दूसरे नंबर पर था कि 20% तांबा है, सिल्वर 10%, सोना है 10%। तो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, सोना में टांका लगाने में। उसके बाद क्या कहता है, तांबा 20%, चांदी 70% और जस्ता आपका 10% है। इसका यूज कहाँ, रजत आभूषणों में टांका लगाने में किया जाता है। और आपका फोर्थ नंबर है आपका तांबा 35%, जस्ता 55% और निकल 10% है। तो यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, जर्मन सिल्वर में टांका लगाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नर्म बोले तो सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। इसको हम रब किए दे रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया तो ले लीजिए।
जो नहीं अब ले पाया है तो थोड़ा बैक करके ले लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये क्या था, हमारा हार्ड शोल्डर था। हार्ड शोल्डर के बारे में इसमें दो पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या था, स्पेल्टर था, और दूसरा आपके पास क्या था, सिल्वर शोल्डर था। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं, सॉफ्ट शोल्डर बोले तो नर्म शोल्डर। सेकेंड नंबर पर आता है सॉफ्ट शोल्डर। सॉफ्ट शोल्डर, सॉफ्ट शोल्डर बोले तो नर्म शोल्डर। ठीक, नर्म शोल्डर होता क्या, पहले उसका था हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर में क्या था कि वो जो शोल्डर था, बाकी जो शोल्डर्स उनसे सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हार्ड था, मतलब ठीक है, कठोर था। अब इसमें क्या है, नर्म शोल्डर, इसका मतलब है कि सॉफ्ट होगा। तो आप पहले ध्यान सुनिएगा, उसके बाद फिर हम लोग समझाएंगे, और फिर क्या है उसके बाद लिखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। पहला क्या है, जिसमें जो नर्म जो हमारा शोल्डर होता है वो होता क्या है, तो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। इसका गलनांक सिल्वर शोल्डर के गलनांक से भी कम होता है, ठीक है ना। इसका जो गलनांक होता है सिल्वर शोल्डर के गलनांक से भी कम होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पहला स्पेल्टर था। स्पेल्टर में जो हमारा जो हार्ड शोल्डर था, हार्ड शोल्डर में पहला स्पेल्टर था, दूसरा क्या था, सिल्वर शोल्डर था। स्पेल्टर जो था, स्पेल्टर का जो हमारे पास जो गलनांक था, मेल्टिंग पॉइंट था, ज़्यादा था, लेकिन उससे कम किसका था, जब सेकेंड नंबर पर आता है हमारा सिल्वर शोल्डर। सिल्वर शोल्डर का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट था, गलनांक था, पहले से बोले तो स्पेल्टर से क्या था, कम था। अब इसकी बात कर रहा है, ये सॉफ्ट शोल्डर है। सॉफ्ट शोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, ये सिल्वर शोल्डर से भी कम है, ठीक है ना। ये बात हो गई। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये इसके निर्माण में टिन और सीसा धातु प्रयोग की जाती है। इसका जो हमें नर्म शोल्डर होता है, इसका यूज किस क्या किसको मिला करते हैं, सीसा और किसको, टिन को मिला के इसको बनाते हैं, नर्म शोल्डर बनाते हैं, सॉफ्ट शोल्डर बनाते हैं, ठीक है ना। शोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है, उसका गलनांक उतना ही कम होता है, ठीक बात। मतलब उसमें जितने शोल्डर में जितनी ज़्यादा टिन की वैल्यू रखेंगे, उसका क्या होता है, उतना ही क्या होता है, मुलायम होता जाता है, ठीक है ना। उसका गलनांक मतलब कम होता जाता है, ठीक। लिख लेते हैं, सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक, यानी इसका गलनांक सिल्वर शोल्डर से भी कम होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, सॉफ्ट शोल्डर यानी नर्म शोल्डर जो होता है, इसका गलनांक होता है सिल्वर शोल्डर से भी कम होता है, ठीक बात। आगे लिखते हैं, इसका निर्माण टिन तथा सीसा से किया जाता है। इसका निर्माण टिन तथा सीसा से किया जाता है, ठीक बात। आगे क्या कह रहा है, इसका जो निर्माण हो गया किससे, सीसा और टिन से किया जाता है, ठीक ना। इस शोल्डर में टिन की मात्रा जैसे बढ़ाते जाते हैं, वैसे इसका गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट घटता जाता है। बात समझ में आई है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आई है तो हम दोबारा बताते हैं, ठीक है ना। पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर नहीं समझ में आती है तो हम फिर से बताते हैं इसको, ठीक है ना।
कि सॉफ्ट सोल्डर जो होता है ये क्या होता है, इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर से भी कम होता है। ठीक, इसका निर्माण किससे करते हैं, जो हमारे से सॉफ्ट सोल्डर होता है इसका निर्माण हम किससे करते हैं, टिन और शीशा को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है ना, किसका निर्माण, सॉफ्ट सोल्डर का निर्माण। आगे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम टिन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, टिन की मात्रा इसमें बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे टिन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसी प्रकार से परसेंटेज शीशा भी कम होता जाएगा। तो इसी वजह जैसे जैसे टिन की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि इसका जो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा आप, नोट करके लिख लीजिए। पहला नंबर कह रहा है नोट वो ये कह रहा है सूक्ष्म आकार वाले वैद्युत उपकरणों के लिए सूक्ष्म आकार वाले वैद्युत उपकरण, सूक्ष्म आकार वाले वैद्युत उपकरणों के लिए सूक्ष्म आकार वाले वैद्युत उपकरणों के लिए 50% टिन तथा 50% लेड, 50% लेड बोले तो शीशा, 50% लेड वाला सोल्डर प्रयोग करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। वो क्या कह रहा है कि सूक्ष्म आकार वाले वैद्युत उपकरणों के लिए 50% टिन तथा 50% लेड वाला सोल्डर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर में आपको दे रहा है रेडियो तथा टीवी बोले टेलीविज़न, रेडियो तथा टीवी कार्यों के लिए रेडियो तथा टीवी कार्यों के लिए 80% टिन के लिए 80% टिन तथा 20% लेड वाला सोल्डर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। रेडियो तथा टीवी कार्यों के लिए 80% टिन तथा 20% लेड वाला सोल्डर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक बात। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर आपका क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए एल का पी, एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए एल का पी अथवा निम्न मिश्रण वाला
एल्कापी अथवा निम्न मिश्रण वाला टिन 70%, कॉमा जस्ता 25%, कॉमा एल्यूमिनियम 3%, कॉमा फास्फर टिन 3%। तो एल्युमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए एल्कापी अथवा निम्न मिश्रण वाला सोल्डर प्रयोग किया जाता है। सोल्डर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम दोबारा फिर बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए इसको। क्या कहता है, सॉफ्ट सोल्डर या नर्म सोल्डर क्या होता है, इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर से भी क्या होता है, कम होता है। इसका निर्माण टिन तथा सीसा, इसका निर्माण टिन तथा सीसा से किया जाता है। ठीक है ना, इस सोल्डर में टिन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट घटता जाता है। ठीक है ना। अब नोट आपके क्या कह रहा है, सूक्ष्म आकार वाले वैद्युतिक उपकरण, जो छोटे छोटे जो वैद्युत उपकरण होते हैं उनमें 50% टिन तथा 50% लेड बोले तो सीसा, लेड बोले तो सीसा वाला सोल्डर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। रेडियो तथा टीवी कार्यों के लिए 80% टिन तथा 20% लेड वाला सोल्डर प्रयोग में लाया जाता है। रेडियो तथा टीवी कार्यों के लिए, जिसमें क्या होता है, जो अगर रेडियो या टीवी कार्य है उसमें अगर हमें सोल्डरिंग करना है, उसको जोड़ना है, तो क्या करते हैं, उसमें जो सोल्डर लेते हैं वो क्या होता है, उसमें 80% टिन होना चाहिए और 20% लेड होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, एल्युमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए एल्कापी जो हमारा सोल्डर था उसका प्रयोग करना चाहिए, अथवा निम्न मिश्रण वाला प्रयोग करना चाहिए, निम्न मिश्रण वाला सोल्डर प्रयोग करना चाहिए, जिसमें निम्न मिश्रण वाला सोल्डर में क्या होता है, टिन 70% होता है, जस्ता 25% होता है, एल्यूमिनियम 3% होता है और फास्फोरस और टिन 3% होता है। ठीक है ना। ऐसे सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद से फिर अब हम कल चलेंगे, कल आपको इसमें फ्लस्क बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ मिलाते हैं ये सब करने के लिए। ठीक है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।